हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कैटावा को देखते हैं जो यह युहाओ से कहता है, तो ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम समय से पहले आ जाना। जिसके बाद हम साथ मिलकर टंग सेक्ट के हेडक्वार्टर में अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। और फिर हम शाम के समय युहाओ को देखते हैं जो कि क्यू क्यू को कहीं और लेकर आ गया होता है। और क्यू क्यू कहती है करीब करीब इसका समय हो गया है, तो युहाओ कहता है बाद में हम साथ में चलेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि फैंग लिंग कैसा है। तो क्विंग क्विंग बताती है वो खाना खाने के बाद बेड पे सोने के लिए चला गया। तो युहाओ कहता है ठीक है, अभी के लिए उसे सोने दो, क्योंकि यहाँ के जो होटल्स हैं वो काफी ज्यादा सेफ हैं। नोट के मुकाबले तो तुम प्लान की भी जगह पे सीधी जा सकती हो और वहाँ पे मेरे लिए बाद में इंतजार करना, और एक्शन लेने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कम से कम एक तो 6 या फिर 7 सोल रिंग वाला मास्टर होगा और उसके साथ सिक्योरिटी के लिए कई सारे एविल सोल मास्टर्स भी होंगे। तो अगर एक बार जो मैं एक्सपोज हो गया तो हमारे जितनी भी मेहनत होगी या एफर्ट्स होंगे तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और इस बात को सुन के क्यू क्यू कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी और कभी भी जल्दबाजी में एक्शन नहीं लूंगी, और मैं पक्का तुम्हारे आने तक का इंतजार करूंगी। और अगर तुम एक दिन में नहीं आए तो युहाओ कहता है अगर मैं एक दिन के अंदर नहीं आया तो फिर तुम यहाँ से चले जाना, और यहाँ तक कि लोगों को बचाने के बारे में भी मत सोचना नहीं। तो जो एक आखिरी पार्ट बचा है आर्क ड्रैगन सेक्ट का, वो भी पूरी तरीके से यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मॉम इस चीज को देखना चाहती थी? और इतना कह कि युहाओ कुछ भी नहीं कहता है तो क्यूपी इमोशनल होकर इसे देखने लगती है और फिर तुरंत ही युहाओ के गले लग जाती है और कहती है हम पक्का सफल तो होंगे ना? तो युहाओ कहता है हाँ, हम पक्का सफल होंगे, और अगर हमारा प्लान अच्छे से हो जाता है तो सभी लोग यहाँ से सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, जिसके बाद सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। तो क्यूब जो होती है ये कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर तुमने मेरी मदर और अर्थ ड्रैगन सेक्ट को बचा लिया तो टंग सेक्ट कुछ करना चाहता हो या फिर मांगना चाहता हो तो उसके लिए जो अर्थ ड्रैगन सेक्ट होगी वो अंगारों पर बिना किसी हिचकिचाहट के लिए भी चलने के लिए तैयार होगी। तो युहाओ कहता है पागल लड़की, तुम अभी टंग सेक से ही हो, तो आखिर तुम कैसे अभी अर्थ ड्रैगन सेक के बिहाफ पर बोल सकती हो? और युहाओ की इस बात की सुनकर क्यूब इस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम मुझसे तो बड़े नहीं हो, तो किसी बुजुर्ग आदमी की जैसे मुझसे मत बोलो, और यहाँ तक कि अभी तुम तो 20 साल के भी नहीं हुए हो, लेकिन तुम्हारा जो बिहेवियर है वो 40 साल के बुढ़े जैसा है। तो युहाओ भी हंसते हुए कहते हैं क्या मैं हमेशा ही ऐसे ओल्ड फैशन में बोलता हूँ? जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें सनराइज सिटी के नॉर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सही तो एक सोल टूल के सामने बैठा होता है और यह सोचता है समय हो गया है प्लान को शुरू करने का, और फिर सही तो तुरंत ही एक सोल कैनन को बाहर निकाल लेता है, जिससे ये फायर करके जो रूफ होती उसे तोड़ देता है, मतलब कि एक बड़ा सा छेद बना लेता है। जिसके बाद यह एक बटन को दबाता है, जिसकी वजह से इसके पास में जो बड़ा सा सोल टूल रखा था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी सारे पाइप्स निकल के आते हैं और उनमें से काफी खतरनाक तरीके से लेजर अटैक होने लगते हैं। और ये जो इतने सारे लेजर अटैक होते हैं ये सीधे सिटी वॉल की तरफ जा रहे होते हैं, जबकि सभी जो लोग होते हैं ये अटैक्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हम वापस से सेतो को देखते हैं जो कि अभी भी इसी बड़े से सोल टूल के पास खड़ा होता है। जिसके बाद यह एक और काफी खतरनाक सा बटन दबा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक सिग्नल सा निकलता है, जिसकी वजह से इसके जो अटैक्स पहले किए थे वो काफी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट करने लगते हैं। और इस चीज को देख के एक कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये लोग वाकई में काफी ज्यादा बेवकूफ हैं जो ये सिनेमून एम्पायर के सामने सोल टूल के साथ खेल रहे हैं। और आखिर यह बंदा कौन है जो कि इतने पागलों की तरह अटैक करे जा रहा है? लेकिन तभी कुछ अलार्म से बचता है, जिसे देख के इन सभी के होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं नहीं, ऐसा दिखता है कि हमारा जो डिक्टेशन सोल टूल है वो टूट गया है। तो ऐसा लगता है कि अपोनेंट जो है वो पूरी तैयारी के साथ आया है, इसलिए पूरा डिफेंस तैयार कर दो, एक्टिवेट कर दो। और तभी हम काफी सारे अटैक्स सोइंग की तरफ आते हुए देखते हैं। और जब ये खतरनाक धमाके हो रहे होते हैं तब एक बंदा बताता है कि डिप्टी कमांडर हमारे सभी डिटेक्शन इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो कोई कहता है मैं ये जानता ही था कि यही होगा। और तभी एक बड़ा सा अटैक इसी जगह को उड़ाने वाला था, लेकिन वहाँ की शील्ड उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और इस चीज को देख के ये डिप्टी कमांडर हैरान होते हुए कहता है ये तो एक लेवल 7 का सोल कैनन है, हमारी जो शील्ड है वो उसे रोक लेगी।
लेकिन तभी अचानक से इसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचता है नहीं, आखिर अचानक से क्यों जमीन कांपने लगी। तो ऐसा लगता है कि यह कोई लेवल 7 का सोल कैनन नहीं है, बल्कि यह तो एक लेवल 8 का है। और तभी हम देखते हैं कि इस वेपन से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पे अटैक कर दिया गया होता है। और इस चीज को देख के इन्हें समझ में आ जाता है एक लेवल 8 का सेजम एक सोल कैनन है, जबकि सहीतो को इसे इस्तेमाल करके रोना आ गया होता है। और वाकई में इसका दिल जो है वो बुरी तरीके से टूट गया है, जो इसने एक ही बार ही में 360 सोल कैनन्स को फायर किया है। जिसके बाद में वाटर प्रिजन के साइड जटाओ को दिखाया जाता है, जो कहती है 3 इविल सोल मास्टर ब्रदर्स जो हैं वो वाटर प्रिजन के अंदर हैं, जबकि 2 एल्डर्स बाहर गए हैं। जबकि सभी अपने मेंटल डिक्टेशन को इस्तेमाल करते हुए सभी को तैयार रहने के लिए कहता है। और फिर युहाओ तुरंत ही अपनी स्नो प्रिंसेस को बाहर बुला लेता है और यह बाहर ते ही अपनी कोल्डनेस की पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगती है। जिसके बाद हमें सिटी वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक बंदा कहता है लकीली यह अटैक हमारी तरफ नहीं था, नहीं तो आज रात को हम भी खत्म हो जाते और जो कुछ भी हमने देखा है उस वजह से हम सभी को ही चौकन्ना रहना होगा। लेकिन तभी एक बंदा काफी हैरान होते हुए कहता है कमांडर देखिए तो क्या ये थर्मल सोल टूल है। तो दूसरा बंदा कहता है यहाँ का टेम्परेचर तो काफी तेजी से गिरने लगा है, तो पक्का ये था सोल टूल ही होगा। लेकिन आखिर ये आया कहाँ से, और इन लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी इनके चारों तरफ स्नोफ्लेक्स से गिरने लगती है और इस चीज को देख के एक बंदा नोटिस कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है एनिमी अटैक कर रहा है। लेकिन उससे पहले ही युहाओ आइस ब्लास्ट का इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से जो यह आइस फ्लैग होते हैं ये किसी बम की तरह काफी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट कर रहे होते हैं। और तभी हम यहाँ पे एक इविल सोल मास्टर को आते हुए देखते हैं, जबकि सफ युहाओ ने अपनी रेड सोल रिंग्जर को रिलीज कर दिया होता है। और यह जो इविल सोल मास्टर होता है ये भी थोड़ा दरसा गया होता है और यह कहता है क्या ये बच्चा दोबारा से आ गया। जबकि केतु चिल्लाते हुए कहता है एग्जिट खुल चुका है, तो जल्दी से आप मुझे फॉलो करके यहाँ से निकलो। और YUHO की इस बात को सुनते ही सभी लोग ही अपने अपने प्रेजेंस को तोड़ के बाहर निकलने लगते हैं और पल भर के अंदर ही सारे बंदे रिलीज हो जाते हैं और काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगते हैं। और इस चीज को देख के इस सोल मास्टर के काफी होश उड़ जाते हैं और ये सोचते हैं आखिर इन लोगों ने अपनी सोल पावर को कब रिकवर कर लिया। जबकि सभी होस्टेजेस काफी खतरनाक तरीके से बाहर निकलने लगते हैं और जब यहाँ पे अटैक हो रहे होते हैं तब हम यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ जनों को खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पे जुई चैन पूछता है आखिर हम कब शुरू कर सकते हैं। तो सू संशी कहता है मुझे लगता है कि बस समय हो ही गया है। और फिर ये तुरंत ही एक बटन को दबा देता है, जिसके बाद हमें आसमान के अंदर एक काफी बड़ा थोड़ा सा सोल टूल देखने को मिलता है, जिसे जू सांसी इस्तेमाल कर रहा होता है। और यह कहता है चलो अब इसे शुरू करते हैं। और तभी एक लाइट जू सांसी के ऊपर पड़ती है और ये तुरंत ही पोजीशन को स्विच करने लगता है, जिसकी वजह से जू सांसी की जगह पर सिनेमन एम्पायर का एक सोल्जर आ जाता है। और इस चीज को देख के इस सोल्जर के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, जबकि सब जजे इसी का इंतजार कर रहा था। और फिर चेन लव एंड सट की पावर को इस्तेमाल करके काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ये बंदा मरता है तो जुई चैन भी लीपोडवो के मैदान में आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स इसके सामने होते हैं। तो इन्हें देख के जुई चैन भी काफी खुश होता है और यह कहता है लव एंड सट ये दोनों ही एक ही हैं, जो कि वाकई में काफी अमेजिंग है। और फिर यह वाकई में का काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और एक ही बारी में काफी सारे सोल्जर्स को ओरा डालता है। और हमें पता चलता है जिस सोल टूल का इस्तेमाल करके ये दोनों यहाँ पे आए थे उसे स्पेशली जसांसी के लिए क्रिएट किया गया था, टंग सेक्ट के चीफ सोल इंजीनियर जवान जीवन के द्वारा। और इसका नाम सोल दलमिर इमेज है, जो कि एक्यूरेटली जो सांसी की जिम्बू रिप्लेसमेंट सोल स्किल को कंट्रोल कर सकती है। और इसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीज कितनी ज्यादा दूर है, अगर वो इमेज मिरर के सामने होती है तो जू संशी आराम से उसके साथ पोजीशन को स्विच कर सकता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही टेली भ होके आ गए होते हैं, जिन्हें देख के काफी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं आखिर ये लोग कहाँ से आ गए। तो सू संशी कहता है मुझे बस इस बात की चिंता थी कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही आज रात को बोर हो गए होंगे, इसलिए हम यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए हैं। तो सुई चंद जो होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए कहता है मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ। जिसके बाद ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इन सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। और जब बाकी के और सोल्जर्स इनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं एक्स तो जू सांसी से तुरंत ही जनब डोमन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी चपेट में ये सभी ही आ जाते हैं। और तभी सुई चंद जो होती है किसी तरीके की सोल टूल को इस्तेमाल करती है
जो कि पलक चपक काफी बड़े सोल टूल में बदल जाता है और यह एक ही बॉडी में काफी सारे चारों तरफ अटैक करके इन सोल्जर्स को उड़ाने लगता है। जबकि ये सब हमारा जो हीरो युहाओ होता है, यह इन सभी लोगों को लीड करके यहाँ से जा रहा होता है और यह सभी ही करीब करीब एग्जिट डोर तक पहुँच ही गए होते हैं। और जब ये सभी एग्जिट करने वाले होते, लेकिन तभी इनके ऊपर हाई एक्सप्लोसिव बम से अटैक कर दिया जाता है। और इस चीज को देख के कुछ जने काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, अगर ये यहाँ पे एक्सप्लोड हुए तो जो फ्रोजन माउंट है वो कोल्प हो जाएगा और हम दोबारा से यहीं पे फंसे रह जाएंगे। लेकिन तभी यहाव अपनी आइस पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जिससे देख के ये सोल्जर्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ने अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके इन्हें पकड़ लिया होता है और इसने वाकई में काफी अच्छी तरीके से इन्हें कंट्रोल कर लिया होता है, जिससे कि ये एक्सप्लोड ना करें। और यह सोचता है अगर मैं इन बम के कोर को ठंडा कर सका तो ये एक्सप्लोड नहीं होंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा कठिन चीज है वो ये है कि इसे काफी ज्यादा तेजी से ठंडा करना है और एक्यूरेटली। और वॉल के ऊपर खड़े हुए लोगों को देख के युहाओ उनसे पूछता है, क्या यह अटैक तुम लोगों ने किया था? और अब जब तुम लोगों ने अटैक कर लिया तो अब मेरी बारी है। और फिर हम देखते हैं कि यहाव जो है अपने गोल्डन आइन को इस्तेमाल कर रहा होता है और इस तरीके से ये स्पिरिचुअल कंफ्यूजन का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे यह क्या हो रहा है। और इनमें से कुछ तो काफी कुछ भूल भी जाते हैं और इन लोगों का वाकई में काफी जोर से माथा दुख रहा होता है। लेकिन तभी इनका जो लीडर होता है वो इन सभी को शूट करते रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी हमारा बाहुबली जुई चैन आ जाता है, जो कि आते ही यहाँ पे इन सभी को ही पटक पटक के मारने लगता है और यह वाकई में काफी बुरी तरीके से इन सभी को धो रहा होता है। और इस चीज को देखकर यहाव सोचता है, होस्टेजेस सिटी वॉल्स के पास आ चुके हैं तो हमारे प्लान का जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है और अब इन सभी को ही ट्रांसफर करने की बारी है। लेकिन तभी अचानक से ये किसी चीज को नोटिस करता है और यह सोचता है, ये तो धमाके का साउंड था जो कि वहाँ से आया है और ये तो वही जगह है ना जहाँ पे जियान बॉम्ब को इंस्टॉल किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेनफोर्समेंट आ गई हो? आखिर ये लोग इतनी तेजी से जल्दी यहाँ पे कैसे आ सकते हैं? और इस बात को सोचते ही युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उठ जाते हैं और ये तुरंत ही चिल्लाते हुए इन सभी होस्टेजेस से कहता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, तुम सभी ही अपना पूरा जोर लगा देना जिससे कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकल सको और जल्द से जल्द सिटी के बाहर हमारे रैली पॉइंट पे पहुँचो, जहाँ पे पहले से ही हमारे लोग तुम्हारी मदद करने के लिए होंगे। और जल्दी से अब यहाँ से निकलो क्योंकि सिनेमून एम्पायर की रेनफोर्समेंट आ गई है। तो कुछ जने जो होते हैं ये कहते हैं कि हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो युहाओ कहता है, तुम लोग जल्दी से जाओ ना और अभी इन बेकार की बातों की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर तुरंत ही युहाओ यहाँ से जाने लगता है। तो ये एल्डर जो होता है ये पूछता है, बेनिफैक्टर आप कहाँ जा रहे हैं? तो युहाओ यहाँ से जाते हुए कहता है, सिटी वॉल पे अब भी मेरा कुछ काम रह गया है तो हम सभी बाद में मिलेंगे। और फिर युहाओ तुरंत ही उड़ते हुए काफी तेजी से सिटी वॉल की तरफ जाने लगता है और यही जाते हुए सोचता है, मास्टर मैं जा मानता हूँ एक अल्टीमेट सोल्जर के रूप में मुझे होस्टेजेस को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें लेकर तुरंत ही बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ और मैं अच्छे से समझता हूँ कि मॉम का ना होना कैसा लगता है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए। और जब युहाओ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यह वहाँ पे काफी सारे सोल मास्टर्स को देखता है जिनके अंदर से काफी पावरफुल सोल पावर फ्लैश आ रही होती है और यह ग्रुप एक्सट्रीमली पावरफुल सोल मास्टर्स का ग्रुप होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले।